ये पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग और अयोध्या शोध संस्थान के द्वारा प्रदेश भर में रामायण कॉन्क्लेव के तहत जो कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई है, जिसकी शुरुआत चित्रकूट से हुई थी और जिसका समापन अयोध्या में होगा। आज हम लोग मैनपुरी में उसी की प्रस्तुति के तहत आपके सामने उपस्थित हैं। ये अथक प्रयास सरकार की इच्छा के कारण तो हुआ ही, लेकिन धरातल पर इसे उतारने में विभाग के मंत्री ने, अन्य अधिकारियों ने और विशेष रूप से अयोध्या शोध संस्थान के संयोजक डॉक्टर लवकुश द्विवेदी जी ने पूरे प्राणपन से रात दिन एक करके ये कार्यक्रम की बेहतरीन श्रृंखला आप सब तक पहुंचाई है। हमारे इन अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मंच पर पधारे हैं। कृपया आप मंच पर आएं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपोज्योति नमोस्तुते। बोलिए राजा रामचंद्र की। जा पर कृपा राम कै होई, ता पर कृपा करें सब कोई। ये हम बहुत पहले से सुनते चले आ रहे हैं, कहते भी चले आ रहे हैं। राम को तो साक्षात हमने आपने शायद नहीं देखा, शायद क्या निश्चित नहीं देखा, किंतु जब रामायण का प्रसारण हुआ उसके बाद जो धारणा राम के प्रति बनी, जो छवि राम की हमारे मन में उभरी, उसे साकार किया था अरुण गोविल जी ने। तो आज यह सुखद संयोग होगा कि राम की जुबानी, राम की कहानी हम सब सुनेंगे। अरुण गोविल जी अपनी प्रस्तुति सुनो श्री राम कहानी के जरिए आज इस मंच की शोभा बढ़ाएंगे। अरुण गोविल जी और उनकी टीम ने प्रयास किया है कि श्री रामचंद्र जी के जन्म से लेकर लंका विजय तक की कहानी आपके लिए अपनी इस संक्षिप्त सी प्रस्तुति में समेकित करके आपके समक्ष रख सकेंगे। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू। आप सबको मेरा राम राम। राम एक छोटा सा शब्द है, छोटा सा शब्द है, पर हर परिस्थिति में, हर स्थिति में वो हमारे भारतीय मन के साथ जुड़ा होता है। हमारा मन हर हाल में राम जी को साक्षी बनाने का आदी है। जब हमें दुख होता है तो हम कहते हैं हे राम। जब हमें पीड़ा होती है तो हम कहते हैं अरे राम। और जब हमें लज्जा आती है तो हम कहते हैं हाय राम। जब अशुभ होता है तो हम कहते हैं हरे राम 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 राम। जब हम शपथ लेते हैं तो हम राम की दुहाई देते हैं। जब अज्ञानता में हम कहते हैं तो हम कह देते हैं राम जाने। जब हम अनिश्चित होते हैं तो हम राम भरोसे छोड़ देते हैं। जब अचूकता हमें चाहिए होती है तब हमें राम बाण याद आता है। और जब सुशासन करना होता है तो हम उसको राम राज्य कहते हैं। और अंत में, हम सब के अंत में राम नाम सत्य तो है ही।
राम नाम सत्य जहां सब कुछ मिट जाता है, पर उसके बाद भी जो बचा रह जाता है वो राम है। घोर निराशा के बाद भी जो उठ खड़ा होता है वही तो राम है। तो दोस्तों, मित्रों, ये है राम नाम की महिमा। तो आइए हम सब इसी राम नाम की महागाथा के साक्षी बनते हैं और शुरू करते हैं सुनो श्री राम कहानी। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। दशरथ जी की आयु बढ़ती जा रही थी और 3 पत्नियां होने के बाद भी कोई संतान नहीं थी। ये चिंता उन्हें दिन रात खाई जा रही थी कि वंश चलाने के लिए उनका कोई पुत्र नहीं है। गुरु वशिष्ठ की सलाह पर उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ संपन्न हुआ, भगवान प्रसन्न हुए और तीनों रानियों को पुत्र की प्राप्ति हुई। महारानी कौशल्या ने राम को, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा जी ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। राम जी के गगन पर देवताओं द्वारा पुष्प वर्षा की गई। गगन से राजा दशरथ खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। प्रजा की प्रसन्नता की भी कोई सीमा नहीं थी। सारी अयोध्या झूम रही थी। दशरथ के अंगना, राम लला है जग में, देखो दशरथ के अंगना। कौशल्या मैया मुस्काए, कौशल्या मैया मुस्काए, हंसे राम ललना, राम लला है जग में, देखो दशरथ के अंगना। रामचंद्र छवि चंद्र कलासी, 12 कला संपूर्ण लला जी। रामचंद्र छवि चंद्र कलासी, 12 कला संपूर्ण लला जी। स्वर्ग में ही झूले रहे, हरि स्वयं ही झूले रहे, चंदन के पलना, राम लला है जग में, देखो दशरथ के अंगना। राम लला है जग में, देखो दशरथ के अंगना।
कलेश सब क्षय हो आ जानो भुज संग तीन अनुज आ जानो भुज संग तीन अनुज भरत शत्रुघ्न लखना राम लला है जन में देखो दशरथ के अंगना राम लला है जन में देखो दशरथ के अंगना कौशल्या मैया मुस्काए कौशल्या मैया मुस्काए हसे राम ललना राम लला है जन में देखो दशरथ के अंगना राम लला है जन में देखो दशरथ के अंगना जय हो बलराम लला की जय श्री राम बोलो सारे जय श्री राम 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 जय श्री राम बलराम लला की बोलो सारे जय श्री राम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई बड़े हुए तो संस्कार और परंपरा निभाते हुए उनका मुंडन हुआ, उनका यज्ञोपवीत हुआ और चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होते हुए भी सामान्य से बच्चों की तरह वो गुरुकुल गए। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं था। विद्यालय में भी विद्यालय के सारे नियमों का पूरा पूरा पालन। गुरु महर्षि वशिष्ठ और गुरु माता अरुंधति की हर आज्ञा का पालन और उनकी सेवा करते हुए चारों भाइयों ने अपनी शिक्षा पूरी की। गुरुकुल से लौटे तो चारों भाई युवावस्था में प्रवेश कर चुके थे। उसी समय एक घटना घटी। एक दिन अचानक महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए। वो राम और लक्ष्मण को अपने साथ अपने आश्रम में ले जाना चाहते थे, जिससे कि राक्षस उनके यज्ञ और पूजा में विघ्न न डाल सकें और यज्ञ की रक्षा हो सके। एक बात आप सबसे पूछना चाहूंगा, क्या आज हम ये बात सोच सकते हैं कि किसी बड़े आदमी का बेटा वर्षों बाद पढ़ाई पूरी करके घर लौटे और तुरंत ही कोई व्यक्ति देश या धर्म के लिए बेटे को मांगने आ जाए तो हम भेज पाएंगे? शायद नहीं। हम में से हर कोई चाहता तो है कि देश में भगत सिंह पैदा हो, पर अपने घर में नहीं चाहता, चाहता है तो दूसरे के घर में पैदा हो। लेकिन दशरथ जी ने यह नहीं किया। दशरथ जी ने महर्षि विश्वामित्र के लिए राम और लक्ष्मण को खुशी खुशी उनके साथ भेज दिया। और राम और लक्ष्मण भी बिना किसी विचार के, बिना किसी सोच संकोच के, बिना किसी विरोध के खुशी खुशी चल पड़े विश्वामित्र जी के पीछे। ये एक संदेश है रामायण का कि समाज कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए हम जो भी कर सकें वो हमें करना चाहिए। विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण चले तो राम जी ने ताड़का का वध किया, सुबाहु का वध किया और भी बहुत से राक्षसों का वध किया और विश्वामित्र जी से ज्ञान भी प्राप्त किया। राम जी बहुत पराक्रमी थे। राम जी के पराक्रम को देखकर विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी तपस्या से प्राप्त किए हुए बहुत से भयंकर अस्त्र शस्त्र राम जी को दे दिए। यहां मन में एक प्रश्न आता है, जब विश्वामित्र जी के पास इतने भारी भारी अस्त्र थे तो उन्होंने राक्षसों को मारने के लिए स्वयं उनका उपयोग क्यों नहीं किया? उन्हें राम और लक्ष्मण की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका उत्तर यह है
कि उन्होंने क्रोध न करने का संकल्प ले लिया था। यहां रामायण हमें क्या सीख देती है कि हमें अपने क्रोध को नियंत्रित, कंट्रोल में रखना चाहिए। उन्हीं दिनों विश्वामित्र जी को मिथिला के राजा जनक की ओर से उनकी पुत्री सीता के स्वयंवर का निमंत्रण मिला और वो अपने आश्रम से, जो आज बिहार के बक्सर जिले में आता है, वहां से राम और लक्ष्मण को साथ लेकर चल पड़े मिथिला की ओर। मिथिला जाते हुए रास्ते में राम जी ने महर्षि गौतम के आश्रम में महर्षि गौतम द्वारा त्यागी गई उनकी पत्नी अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या के उद्धार से रामायण हमें यह बताती है कि जिसे घर, परिवार, समाज सबने त्याग दिया हो, उस तक भी राम जी पहुंचते हैं और उसका उद्धार करते हैं और कल्याण करते हैं। जय श्री राम। जनकपुरी पहुंचे तो स्वयंवर की जो शर्त थी उसके अनुसार वहां उपस्थित कोई भी राजा जब शिवजी के धनुष पर प्रत्यंचा तो चढ़ाना दूर, उसे हिला तक नहीं सका। तो महाराज जनक बहुत दुखी हुए और उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कह दिए जो लक्ष्मण जी से सहन नहीं हुए और लक्ष्मण जी बोल पड़े। क्या बोले? बस महाराज जनक, बस, अब एक भी शब्द और नहीं। इतनी लज्जाजनक और अनुचित बात कहने से पहले आपको यह याद नहीं आया कि इस सभा में सूर्यवंशी रघुवीर श्री राम भी बैठे हैं और जिस सभा में एक भी रघुवंशी बैठा हो वहां कोई इस तरह की बात करने का साहस भी नहीं करता। और आप श्री राम को वीरता की चुनौती दे रहे हैं। आप इसका परिणाम जानते हैं। मुझे मेरे भैया के चरणों की सौगंध है, यदि मेरे गुरु मुझे आज्ञा दें तो ये पुराना धनुष तो क्या चीज है। मैं पूरे ब्रह्मांड को इस तरह उछाल कर फेंकूं गेंद की तरह कि उसके टुकड़े टुकड़े। श्री राम ने उन्हें धीरज रखने के लिए कहा, धनुष की ओर देखा, मुस्कुराए, उठे, धनुष की परिक्रमा की, उसे नमस्कार किया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष टूट गया। अचानक वहां क्रोधित परशुराम जी का आगमन हुआ। श्री राम ने अपने विनम्र स्वभाव से उनका क्रोध शांत किया और इसके बाद हुआ सीता राम जी का विवाह। सीता राम जी के साथ साथ राम जी के तीनों भाइयों का विवाह भी वहीं संपन्न हुआ। भरत जी का मांडवी के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ संपन्न हुआ। श्री सीताराम जी सहित चारों जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ और जनकपुरी में सीता जी सहित उनकी तीनों बहनों की विदाई का भावुक पल उपस्थित हो गया। जनकपुर से अपनी तीनों बहनों के साथ विदा होकर सीता जी अयोध्या पहुंची और अयोध्या में 3 माताओं ने 4 बहुओं की अगवानी की। कुछ समय बाद सूर्यवंश की परंपरा के अनुसार श्री राम, जो कि भाइयों में सबसे बड़े थे, राजा दशरथ ने उन्हें युवराज घोषित किया।
सारे राज्य में यह समाचार व्याप्त हो गया, परंतु दशरथ जी कैकई को यह समाचार देना भूल गए। दोस्तों, रामायण का यह प्रसंग हमें सीख देता है, यदि हम कोई बड़ा निर्णय लें तो अपने घर परिवार को उसमें अवश्य सम्मिलित करें। वैसे तो दशरथ जी ने जानबूझकर ये नहीं किया था, उन्होंने जानबूझकर कैकई से ये बात नहीं छिपाई थी, पर मंथरा द्वारा कैकई को भड़काते समय दशरथ जी की यही भूल मंथरा के लिए एक बहुत बड़ा हथियार बनी। मंथरा ने उस कैकई को राम के विरुद्ध भड़का दिया जो राम को सबसे अधिक स्नेह करती थी। उसकी बुद्धि पलट दी, मति भ्रष्ट कर दी और चिंता में डाल दिया। दोस्तों, चिता व्यक्ति को मरने के बाद जलाती है, परंतु चिंता व्यक्ति को जीते जी जला देती है। इसी चिंता और क्रोध में आकर कैकई ने महाराज दशरथ से उनके द्वारा दिए गए 2 वचन मांगने का निश्चय किया, 2 वरदान मांगने का निश्चय किया और कोप भवन में जा बैठी। कैकई की कुबुद्धि रूपी जमीन में मंथरा दासी वर्षा की तरह आई, कलह का बीज डाल दिया, जिसमें से एक अंकुर फूटा और 2 पत्ते निकले, वो तो बने 2 वरदान। पहला भारत का राज तिलक और दूसरा राम जी का वनवास। किसी ने सच कहा है, बेवजह नहीं पड़ती है रिश्तों में दीवार, बेवजह नहीं पड़ती है रिश्तों में दीवार, कोई अपना ही जहर घोलता है अपनों में। संध्या हुई, राजा दशरथ कैकई के महल में गए और कैकई कोप भवन में है ये जानकर सहम गए। उसके पास जाकर बोले, प्रिय, तुम्हारे क्रोध का क्या कारण है? तुम्हारे क्रोध को दूर करने के लिए मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं, तुम अपनी मनचाही बात मांग लो। यह समय इस बुरे वेश का नहीं है, ये तो शुभ अवसर है। राम को युवराज पद दिया जा रहा है, तुम भी तो सदा से यही चाहती थी। उठो, श्रृंगार कर लो। रानी ये सुनकर मुस्कुराई और फिर से त्रिया चरित्र का एक और जाल फेंका और बोली, आप केवल कहते हैं कि कुछ भी मांग लो, पर दिया तो कभी कुछ नहीं। देवासुर संग्राम में असुर शंबर के साथ हुए युद्ध में इंद्र की सहायता के लिए जब आप गए थे तो मैं आपके रथ की सारथी बनी थी। आप घायल होकर मूर्छित हो गए थे और तब मैंने आपके प्राण बचाए थे। उस समय आपने मुझे 2 वरदान मांगने के लिए कहा था, पर आप कहकर भूल जाते हैं। और राजा ने कहा, नहीं प्रिय, हमें याद है, मांग लो, क्या चाहिए? कैकई ने कहा, मुझे विश्वास नहीं है आप पर, आप मेरे मांगने पर देंगे या नहीं देंगे पता नहीं है। और दशरथ जी ने कहा, तुम्हें एक रघुवंशी की बात का भरोसा नहीं है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम तुम्हारी शपथ लेते हैं क्योंकि तुम हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। और कैकई बोली, राम आपको सबसे अधिक प्यारे हैं, आप उनकी शपथ क्यों नहीं लेते? और राजा ने राम जी की शपथ ले ली। और तब कैकई ने राजा पर ऐसा आघात किया कि वो सहम गए, उनका रंग उड़ गया और एक ही पल में पूरी अयोध्या उजड़ गई। भरत को राज्य और राम को वनवास। कैकई के मन में जो लोभ और लालच खर कर गया था, उसी ने ये सब कैकई से करवाया। इसीलिए हम सबको लोभ और लालच से दूर रहना चाहिए।
कुछ पल और बीते, मंत्री सुमंत्र के द्वारा श्री राम को दशरथ जी की दशा का पता लगा और वो चल पड़े अपने पिता के पास। जाकर देखा तो पिता के चेहरे पर क्रोध, दुख और व्यथा के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। वो धरती पर पड़े थे, उनका शरीर बेहाल था। श्री राम ने कैकेयी से इसका कारण पूछा। मां, पिताश्री को क्या दुख है? और कैकेयी बोली, राम, राजा का तुम पर बहुत स्नेह ही इसका कारण है। उन्होंने मुझे 2 वरदान दिए थे, मैंने मांग लिए, पर अब वो सुनकर राजा सोच में पड़ गए हैं। राम ने कहा, आप मुझे महाराज के दुख का कारण बताइए, मैं अपने प्राण देकर भी उनके वचन की रक्षा करूंगा। मुझे बताइए कि वो 2 वरदान क्या है। और कैकेयी ने बहुत ही सरलता से बता दिया कि वो 2 वरदान है, तुम्हारी जगह भरत का राज्याभिषेक और तुम मुनिवेश धारण करके 14 वर्ष वन में रहोगे। सूर्य कुल के सूर्य श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और सब दोषों से रहित कोमल और सुंदर वचन बोले माता कैकेयी से। ध्यान से सुनिएगा, श्री राम ने कैकेयी से क्या कहा। हे माता, पुत्र वही बड़भागी होता है जो माता और पिता दोनों के वचनों का पालन करता है, जो दोनों को संतुष्ट करता है। मुझे लगता है आज विधाता मेरे अनुकूल हैं। भरत मुझे प्राणों से भी प्रिय है। उसे राज्य देने के लिए मुझे किसी की आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। और जहां तक वन गमन का प्रश्न है, मुझे लगता है मेरा तो कल्याण हो गया। आपकी और पिताश्री की आज्ञा से मुझे यह सुअवसर मिल रहा है जहां मैं वन में मुनियों और ऋषियों के दर्शन प्राप्त कर सकूंगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकूंगा। माता, मेरा तो चारों ओर से कल्याण ही कल्याण है। और फिर अपने पिता से बोले, पिताश्री, मैंने आपकी पीड़ा जान ली है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अपने आचरण से आपका पूर्ण विश्वास प्राप्त कर सकूं और आपकी आज्ञा का पालन करके, आपके वचनों की पूर्ति करके अपना जीवन धन्य कर सकूं। अब मैं माता कौशल्या से विदा मांगकर आता हूं। और श्री राम चल दिए मां कौशल्या की ओर। माता कौशल्या के पास श्री राम पहुंचे और बताया, महाराज मुझे तपस्वी वेश में वन भेज रहे हैं। मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा और महाराज अयोध्या का राज सिंहासन भरत को देंगे। माता के हृदय में राम के ये वचन तीखे बाणों के समान लगे। बोली, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। उन्होंने ही तुम्हें राज्य देने के लिए ये शुभ मुहूर्त निकलवाया था। फिर अब ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो वन जाने को कह रहे हैं? और कैकेयी कहां थी? उसने राम को नहीं समझाया। और श्री राम ने कहा, यह सब माता कैकेयी की इच्छा से ही तो हो रहा है। माता कौशल्या को सारा प्रसंग पता लगा तो वो ठगी सी, गूंगी सी खड़ी रह गई। और जब राम ने विदा मांगी तो बोली, पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, इसका दुख नहीं है, पर तुम्हारे बिना महाराज, भरत और प्रजा को भारी क्लेश होगा। राम, वन बड़ा भाग्यवान है जहां तुम जा रहे हो, और अवध बड़ा अभागा है जिसे तुम त्याग रहे हो। जाओ राम, जाओ। सब देवता तुम्हारी ऐसे ही रक्षा करें जैसे हमारी पलकें हमारी आंखों की रक्षा करती हैं। श्री राम ने माता को हृदय से लगा लिया। यह है एक आदर्श माता का आदर्श त्याग, एक आदर्श पत्नी का आदर्श उदाहरण, जिसने पति के निर्णय पर पुत्र के मोह को एक तिनके की तरह त्याग दिया। अब चलते हैं सीता जी के पास।
सीता जी को पता लगा तो वो भी अनेक तर्क देकर राम जी के साथ ही अपनी वन जाने की हट पर अड़ गई। बोली, मैं केवल इतना जानती हूं कि पति के वियोग के समान जगत में और कोई दूसरा दुख नहीं है। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, उसी प्रकार बिना राम के सीता भी एक पल भी नहीं रह सकती। प्रभु, मैं आपके वियोग का भीषण दुख नहीं सह पाऊंगी। और श्री राम को कहना ही पड़ा, ठीक है सीते, चलने की तैयारी करो। यह है एक आदर्श पत्नी का आदर्श उदाहरण, जिसके लिए पति का साथ ही सब कुछ है। पति सुख में हो या दुख में, महल में हो या जंगल में, पति सेवा से बड़ा नहीं नारी का कोई धर्म। पति सेवा से बड़ा नहीं नारी का कोई धर्म, अपने निर्णय से सिखा गई ये मर्द। लक्ष्मण ने ये समाचार सुना तो वो अधीर हो गए और बोले, भैया, अन्याय सहना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। अयोध्या के राज सिंहासन पर आपके नाम की घोषणा हो चुकी है। उस पर महारानी सीता के साथ आप भी विराजेंगे। महाराज दशरथ और उनका चहेता पुत्र भरत आपके सामने हाथ बांधकर खड़े होंगे। श्री राम सहन नहीं कर सके इसे। बोले, अयोध्या में मानव सभ्यता ने कितनी उन्नति कर ली है कि पिता हाथ बांधे सामने खड़ा है और पुत्र अपनी पत्नी के साथ आसन पर बैठा उन्हें आज्ञा दे रहा है। लक्ष्मण, तुमने उनकी पीड़ा को नहीं समझा। उनकी अवस्था आज उस घायल शेर की तरह है जो किसी शिकारी के जाल में फंस गया है, और ऐसे असहाय शेर पर तीर चलाकर तुम अपनी वीरता दिखाना चाहते हो। धिक्कार है ऐसी वीरता पर। पुत्र का धर्म है कि वो अपने पिता को भगवान की तरह पूजे, क्योंकि पिता मनुष्य का प्राणदाता होता है। लक्ष्मण, आज जो कुछ भी हो रहा है वो होनी है, जिसने माता कैकेयी जैसी स्नेही और पुण्यशीला स्त्री के मन में ऐसी बुद्धि भर दी है। और हां लक्ष्मण, मेरे जाने के पश्चात तुम राजा भरत की सेवा में रहना। लक्ष्मण तो ये सुनकर कांप गए। आपके जाने के पश्चात? भैया, आप वन जाएंगे तो मुझे भी जाना होगा। आप लक्ष्मण को अपने से अलग कब से समझने लगे भैया? आप ही ने तो कहा था, लक्ष्मण मेरी दूसरी अंतरात्मा है, जो राम भोगेगा वही लक्ष्मण का भी भाग्य है। भैया मुझे अपने से अलग न करो, मुझे साथ ले चलो भैया, मुझे साथ ले चलो। यह है एक भाई का भाई के प्रति सच्चा प्रेम, जो किसी भी परिस्थिति में भाई का साथ नहीं छोड़ता। राम, सीता और लक्ष्मण तीनों वन को चलती है। धन्य है राम की पितृभक्ति, धन्य है राम का त्याग। राजभवन तज वन चले, त्याग राग अनुराग। अपने राज्य की सीमा पर पहुंचे तो सुमंत्र जी से कहकर रथ रुकवा दिया। नीचे उतरे, अपनी जन्मभूमि की मिट्टी को प्रणाम किया, थोड़ी सी मिट्टी उठाई और कपड़े में बांध ली, साथ ले चले प्रतिदिन उसकी पूजा करने के लिए। अपने इस व्यवहार से राम जी ने देश की मिट्टी की, जन्मभूमि की धूल की गरिमा स्थापित की और जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे की चरितार्थ किया। यहां राम जी ने सुमंत्र जी को अयोध्या के लिए वापस भेज दिया और स्वयं सीता और लक्ष्मण सहित वन गमन की आज्ञा के आगे की यात्रा के लिए चल पड़े। व्याकुल दशरथ के लगे रथ के पथ पर नैन,
रथ विहीन वन वन फिरे, राम सिया दिन रैन। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते, विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिए बन को जाते, विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। एक राजा के राज दुलारे वन वन फिरते मारे मारे। एक राजा के राज दुलारे वन वन फिरते मारे मारे। होनी होकर रहे कर्म गति डरे नहीं काहू के टारे। सबके कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिए बन को जाते, विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिए बन को जाते, विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम सीता और लक्ष्मण आगे चले तो राम जी ने श्रृंगवेरपुर पहुंचकर निषाद राज गुह को गले लगाकर सामाजिक समानता का उदाहरण प्रस्तुत किया। जाति पाति ऊंच नीच छोटा बड़ा इन सभी भेदभावों को न मानने का संदेश दिया। केवट ने उन्हें गंगा पार करा दी और उनसे उतराई के पैसे नहीं लिए, बल्कि उनसे चरण धोकर उनसे निर्मल भक्ति का वरदान ले लिया जो पैसों से नहीं मिल सकती। यहां केवट ने यह सिद्ध किया कि वो नाव चलाकर दूसरों को गंगा पार कराना ही नहीं जानता था, उसे स्वयं भवसागर पार करने की कला आती थी। श्री राम
चित्रकूट में निवास करने लगे और उधर राजा दशरथ ने राम के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तनु पर हरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। भरत जी को ननिहाल से वापस बुलाया गया और सारे समाचार सुनकर उन्होंने कैकई का त्याग कर दिया। और राज्यसभा में जब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें राजा की आज्ञा के अनुरूप राज्य करने को कहा, तो उन्होंने वो शब्द कहे जो सिर्फ और सिर्फ एक भरत जैसा भाई ही कह सकता है। भरत जी ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। पिताश्री स्वर्ग में हैं, राम भैया वन में हैं, और आप मुझे राज्य करने को कह रहे हैं। क्या आप इसमें मेरा कल्याण समझते हैं? अरे मेरा कल्याण तो श्री राम की सेवा चाकरी में है, जो मेरे दुर्भाग्यवश मेरी माता की कुटिलता ने मुझसे छीन लिया। और भरत जी चल पड़े राम जी को मनाने। एक विशेष बात आपसे यहां बताना चाहूंगा। जब राम जी वन जा रहे थे तो उनके पैरों में कंकर, पत्थर और कांटे जब लगे तो उन्होंने धरती माता से एक निवेदन किया, हे माता, कुछ ही दिनों बाद भरत मुझसे मिलने इसी रास्ते से आएगा, मुझे मनाने इसी रास्ते से आएगा। अब आप इन कंकर, पत्थर और कांटों को इस रास्ते से हटा लेना, उसे ये सब नहीं चुभने चाहिए। धरती माता आश्चर्यचकित हो गई, पूछा, प्रभु ये तो आपके पैरों में भी चुभ रहे हैं, फिर आप इन्हें हटाने के लिए क्यों नहीं कहते? अरे मैं तो प्राकृतिक मर्यादा में बंधी हूं, इसलिए मैंने ये अवरोध अपने आप नहीं हटाए। पर क्या भरत जी के चरण कमल आपसे भी अधिक कोमल हैं? इस पर राम जी ने क्या कहा, माता, अभी तो आप प्राकृतिक मर्यादा का पालन करती हुई जैसी हो वैसी ही रहो, पर भरत के आते समय कोमल हो जाना। अरे भरत इस बात से दुखी नहीं होगा कि उसके पैरों में कांटे, कंकर या पत्थर चुभ रहे हैं, वो तो बहुत धैर्यवान और सहनशील है। परंतु यदि उसे यह पता लगेगा कि वन जाते समय उसके भैया राम के पैरों में ये कांटे, कंकर और पत्थर चुभे थे, तो वो मेरे दुख से दुखी होकर अपने प्राण त्याग देगा। ये सुनकर धरती माता चकित रह गई, दो भाइयों का परस्पर प्रेम देखकर। और अब जब भरत जी राम जी को मनाने चले तो धरती माता सच में कोमल हो गई। और केवल धरती माता ही नहीं, बल्कि जहां जहां भरत जी चले वहां बादल भी उनके ऊपर छाया करते हुए चल रहे थे। दोस्तों, रामायण की यह घटना हमें सिखाती है कि यदि कोई काम हम बिना छल कपट के सेवा भाव से धर्म के अनुकूल रहकर करें तो प्रकृति भी हर कदम पर हमारा साथ देती है। भरत जी चित्रकूट पहुंचे, दोनों भाई मिले और राजा दशरथ के स्वर्गवास का समाचार सुनकर श्री राम एक असहनीय दुख में डूब गए। निधन पिता का सुना राम ने, अंतर हुआ धीर, धैर्यवान का धीरज टूटा, सही न जाए पीर, शब्दहीन हो गए राम, नैनों में सूखा नीर, अंतिम दर्शन भी न मिले, हाय ये कैसी तकदीर।
अनुसार श्री राम ने पिता की अंतिम क्रिया की और भरत को समझाया, भरत, राज सिंहासन तुम्हें पिताजी ने स्वयं दिया है, इसलिए अवध के राजा तुम हो। और भरत जी बोले, भैया राज सिंहासन पर बड़े भाई का अधिकार होता है, इसे आप ही संभालिए। भाई के प्रति भाई के प्रेम का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। जिस सत्ता और संपत्ति के लिए भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे की जान ले लेते हैं, न जाने कितने अधर्म कर डालते हैं, वही सत्ता और संपत्ति आज दो भाइयों के बीच, राम और भरत के बीच इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर घूम रही है। कोई भी लेने को तैयार नहीं है। भरत जी ने श्री राम की बात मान ली, पर उनके मन में न तो संतोष हुआ और न ही शांति। इसलिए भरत जी के प्रेम वश होकर श्री राम ने अपनी खड़ाओं उन्हें दे दी। प्रभु करी कृपा पांवरी दीनी, सादर भरत शीस धर लेनी। अभी अभी मुझे संकेत दिया गया है कि समय का अभाव है, पर रामायण हर व्यक्ति अपने तरीके से पढ़ता है, अपनी तरीके से कहता है, अपनी तरीके से सुनता है। पर जो कोई भी इन तीनों में से कोई भी एक भी काम करता है, उस पर राम जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। बात यह है कि रामायण कहना और सुनना, रामायण आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, आप सब ने बहुत सुनी है, देखी है, पर क्योंकि हमें कृपा चाहिए होती है राम जी की, इसलिए हम रामायण को बार 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 देखते, सुनते और कहते हैं। तो मैं अब इस समय थोड़ा, जैसे अब मुझे बताया गया है कि समय का अभाव है, तो जहां मैंने अभी तक, जहां तक हम अभी आए थे कि भरत जी अपने सर पर खड़ाव रखकर वहां चले गए अयोध्या, उन्होंने राज सिंहासन पर खड़ाव स्थापित कर दी। और इधर श्री राम जो थे वो वन वन जा रहे थे। शूर्पणखा का पूरा संवाद, पूरा प्रसंग आप सबको याद है, कैसे वो आई थी, लक्ष्मण जी ने कैसे उसके नाक और कान काट दिए। वो चली गई खरदूषण के पास, खरदूषण भी मारे गए। फिर वो चली गई रावण के पास, रावण ने मारीच को बुलाया, सोने का हिरण बनकर कहा कि तुम जाओ। सीता जी को ने सोने का हिरण देखा तो उनके मन में लालच आ गया, मोह आ गया, उन्होंने राम जी को उसके पीछे भेज दिया। लक्ष्मण जी को भी जाना पड़ा और तब रावण ने छल से उनका अपहरण कर लिया। रास्ते में जटायु पक्षी से उनका युद्ध हुआ और उसके बाद शबरी के पास वो पहुंचे और शबरी ने उन्हें पंपासर का मार्ग बताया। ऋषिमुख पर्वत पर जब वो जा रहे थे तो सुग्रीव ने उन्हें देखा, सुग्रीव के पास उनको जाना था, जैसा होनी थी। सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा कि हनुमान तुम जाओ और देख कर आओ ये दोनों वीर कौन है। हनुमान जी जब प्रभु राम से मिले तो एक परम भक्त का परम प्रभु से अलौकिक मिलन हुआ। सुग्रीव ने बहुत सारे वानर सीता जी की खोज में भेजे और सीता जी का पता लगा कि वो अशोक वाटिका में है, लंका में रावण की कैद में है। हनुमान जी ने समुद्र पार किया और लंका पहुंचे। अशोक वाटिका में उन्होंने भेंट की और फाइनली रावण की लंका में आग लगाई और वापस आए। हनुमान जी सीता जी का पता लगाकर लंका जलाकर लौट आए। सीता जी का पता मिला तो विशाल वानर सेना चल पड़ी लंका की ओर। श्री राम वानर सेना के साथ सागर तट पर पहुंचे और यहां रावण का साथ छोड़कर विभीषण राम जी की शरण में आए। इसके बाद सागर पर सेतु बनाकर अपार वानर सेना पहुंच गई लंका। अंगद को शांति दूत बनाकर राम जी ने रावण को समझाने भेजा, क्योंकि वो चाहते थे कि युद्ध से पहले एक बार शांति का प्रयास अवश्य करना चाहिए। परंतु रावण नहीं माना
और वानरों और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें लक्ष्मण मूर्छित हुए मेघनाथ द्वारा छोड़ी गई वीर घातिनी शक्ति से उनके प्राण बचाने के लिए हनुमान जी हिमालय पर गए और संजीवनी बूटी लेकर आए। लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए, उन्होंने मेघनाथ का वध किया। रावण के जगाने पर कुंभकर्ण युद्ध में आया, लेकिन उसका भी वध हो गया। और अब एक पल ऐसा आया जब युद्ध भूमि में राम और रावण आमने सामने थे। रावण का युद्ध कौशल देखकर श्री राम ने कहा, वाह रावण वाह, भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया। तुम सचमुच परम शक्तिशाली हो, परंतु कितने दुख की बात है कि तुमने अपनी ये शक्ति अधर्म के कार्यों में लगा दी और इस दुर्दशा को पहुंच गए। रावण भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। भक्त चाहे मूर्ख हो, परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है। परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है, जिसे स्वर्णलंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है। तुम्हारे जीवन में इस समय अशांति, चिंता और तड़प के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तेरे जैसे हर दुराचारी को एक समय इस बात का आभास हो जाता है कि उसका अंत समय निकट आ गया है, और तब वो एक घायल सांप की भांति अपनी सुरक्षा की बेल्ट ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलती। वही अवस्था इस समय तुम्हारी है। तुम्हारे पाप कर्मों के विष के प्रभाव ने तुम्हारे मन की शांति को जला दिया है, और तुम उस पाप के विषैले कांटे की चुभन को छुपाने के लिए ऊंची ऊंची आवाज में बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो, जिन्हें तुम्हारा अपना मन भी सच नहीं मानता। रावण, केवल पाश्विक बल और अस्त्र शस्त्रों की गिनती से युद्ध नहीं जीते जाते। युद्ध जीतने के लिए धर्म और आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। रावण बोला, बातों में समय व्यर्थ मत करो राम, युद्ध करो युद्ध। और उसकी चुनौती पर राम जी ने भयंकर शस्त्रों के प्रहार से उसे शस्त्रहीन करके असहाय छोड़ दिया और बोले, लंका नरेश, इस समय तुम शस्त्रहीन, सुरक्षाहीन और अपमानित अवस्था में केवल शत्रु की दया के कारण जीवित हो, और हम निहत्थे शस्त्रहीन शत्रु पर कभी वार नहीं करते। यह है रघुवंशियों की वीरता। अब जाओ, कल फिर शस्त्र लेकर आना। और अगले दिन जब रावण युद्ध भूमि में आया तो पुनः एक महाभयंकर युद्ध हुआ, और उसके बाद श्री राम के हाथों वो मारा गया, और इस प्रकार विजय हुई। अधर्म पर धर्म की, अनीति पर नीति की, अन्याय पर न्याय की, और झूठ पर सत्य की। बोलो भगवान श्री राम भगवान की जय। जगदम्बा माता सीता की जय। शेषावतार लक्ष्मण जी की जय। और महावीर बजरंगबली की जय। हेलो हेलो, आप सब स्मार्टफोन का अच्छा इस्तेमाल करिए, और सब लोग अपने फोन की टॉर्च जलाकर भगवान की आरती का आप भी ले सकते हैं। भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। जय हो। रात अमावस्या थी। क्या बात है। जय जय श्री जलाइए राम। जलाइए दीप, अपने दीप जलाइए। सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब लोग। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। जागी रही भावना जैसी। जय जय श्री राम। रघुमूर्ति राम सिया राम जय जय
हरि कथानंता सारे गा मगरे सा पग पगरे सा मगरे सा धा धनी सारे गा मधा दब बदनी नी 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 धरी दप पद पग ग पग रे रे ग रे सा सा रे रे गा ग मा नी नी दप हो हरि अनंत हरि कथानंता हो कहीं सुनाई बहु विधि सब संता सिया राम जय जय राम 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 राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम दोनों हाथ ऊंचे आसमान की ओर जय जय श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय 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 थैंक यू सो मच। राम के बारे में यहाँ तक कि स्वयं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने ही कह दिया, हरि अनंत हरि कथा अनंता। रामचरितमानस की शुरुआत जब तुलसीदास जी करते हैं तो वो कहते हैं, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपे मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। यहाँ से शुरुआत होती है श्री रामचरितमानस की। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपे मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। आगे कहाँ ले जाते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ते श्रद्धा स्वांतस्थमेश्वरम। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपे चंद्र सर्वत्र वंदते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। नाना प्रकार से कही गई है श्री राम की कथा, युगों युगों से कहते चले आ रहे हैं तमाम ज्ञानी ध्यानी मनीषी, किंतु इस कथा का कोई ओर छोर कोई पारावार न हुआ है न होगा। इसीलिए गोस्वामी जी इसी शुरुआत के अंत कहाँ करते हैं, सब कुछ कह लेते हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदतम क्वचिदन्न तोपि किंतु स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातुनुति। कि ये सारा कुछ उपक्रम